हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडुटेरिया की जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर की बुक आई है उसी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें टोटल 12 सेट हैं। आज इस वीडियो में हम इसके सेट 1 के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, एमवी इम्प्रेस भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। यानी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? एमवी इम्प्रेस, और इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल ने इसका जो है इसे हरी झंडी दिखाई थी। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो ये जहाज रानी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र ने यह नीति जारी की है। और बात करें हम संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिल्या देवी नगर। बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेस्टे सैलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगर हम WMO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतरराष्ट्रीय मंत्रालयीय समिति IMC का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह की अध्यक्षता में यह गठन इसका किया गया है। बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। अगला प्रश्न है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को भारतीय टीम ने 2-1 से हराकर यह खिताब चौथी बार जीता। ध्यान रखिए, भारत यह चौथी बार जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ओमान में किया गया है। भारत चौथी बार जीता। इसके पहले कब जीता है? तो 2004 में जीता है, उसके बाद 2008 में जीता है, और उसके बाद 2015 में, और अब की बार चौथी बार यह जीता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इस बार की थीम थी। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला कह रहा है, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। अगला कह रहा है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। यानी सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया? तो द्रौपदी मुर्मू को। कौन सा सम्मान था? उसका नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। इसका नाम क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। और जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं ये कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये आपकी जो भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था उसमें विशेष अतिथि के रूप में भी इन्हें ये आए थे। कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। कौन सा सम्मान? उसका नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ठीक है, इसे किसे प्रदान किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट
रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, पहला कह रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया, तो सही है। दूसरा कह रहा है आईआईएससी बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? फतह। बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान ईरान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? जो अग्नि-1 है किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। बात करें हम डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत वर्तमान में इसके चेयरमैन है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और नेपाल के बीच में शुरू हुई है पाइपलाइन मोतीहारी से अमलेखगंज तेल पाइपलाइन, इसका फेज 2 है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची को। ध्यान रखिए, देश की पहली सोलर सिटी है और इससे 7.8 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? जॉयता गुप्ता को यह पुरस्कार मिला, तो कौन सा? स्पिनोजा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, एक्सपोसैट यानी एक्स रे पोलर मीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलर मेट्री मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी इसे इसरो द्वारा और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। बात कर रहे हैं इसरो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यह गोलमेज सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगर महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में कौन जीता था? तो ईगा स्वीटेक जो है, ईगा स्वीटेक जो है इस महिला एकल में जीती थी। ईगा स्वीटेक किस देश के हैं? तो पोलैंड से, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। महिला में ईगा स्वीटेक और पुरुष में नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पिछले कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया। राइट आंसर हो जाएगा, सही है ये भी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियंस बनी, सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें तीनों सही है। पहला, इसमें चेन्नई सुपर किंग किस बार कौन सी बार जीत रही है? तो 5वीं बार यह जीती है। और कहाँ हुआ फाइनल? तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था। बात करें इसका जो है टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा जो है इस बार का टाइटल स्पॉन्सर था, आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता, सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बात करेगा ना यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम
रखा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाए बांग्लादेश ने यह नाम दिया था बिपरजॉय। और कहाँ आया था, तो अरब सागर में आया था। गुजरात इससे प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा जारी किया जाता है, तो सही हो जाएगा। बड़े राज्यों में केरल पहला स्थान, सही है। और छोटे राज्यों में किसे है, तो गोवा जो है छोटे राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बात करें फसाई की, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो गलत है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में इस बार इसका आयोजन किया गया था। दूसरा कह रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो सही हो जाएगा। और इस बार का शुभंकर जीतू बारासिंगा रखा गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। बारासिंगा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है और इसका आयोजन यूपी में हुआ, ठीक है। और पहला जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था, तो 2020 में शुरू हुआ था। यह कहाँ हुआ था पहला, तो पहला उड़ीसा में हुआ था, ध्यान रखिए। पहला कहाँ हुआ, उड़ीसा में। दूसरा 2022 में हुआ, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में। दूसरा हुआ, अब की बार यह तीसरा था। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी में यह शुरू किया। ध्यान रखिए पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एआई पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन द्वारा यह किया जाएगा। नेक्स्ट है, ईसीए इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसके पहले हांगकांग था, लेकिन हांगकांग दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, पहला करा इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, राइट हो जाएगा। भारत 15 पदक जिसमें 6 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तेलंगाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब जीता, तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने यह खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जापान में, और दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है भारत। नेक्स्ट है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह सम्मानित किया गया। किस नंबर के गवर्नर है, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं ये, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र ने। उस सम्मान का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष देश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो इसमें शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न है, चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। अगला कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, आगे के प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, या उड़ीसा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहायता से किया गया इसका आयोजन, कहां पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी स्टेशन को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। यह दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो फसाई के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में। ठीक है, ध्यान रखिए, पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है, कहां शुरुआत किया? ढाका। ढाका कहां है? तो बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो इसका राइट आंसर भारत को चुना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें भारत शामिल है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहां किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो गांधी शांति पुरस्कार है, तो यह 1995 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। पहला कह रहा है, मिस्र ने मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया, सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, तो ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में। ध्यान रखिए, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जल पुरस्कार पिछले भी आ चुका है, ये किस नंबर का था? चौथे नंबर का है। देख लेते, पहला कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, तो अभी पीछे बताया, सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया, ये भी सही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है लर्न एंड अर्न योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। किसको हराकर? तो इटली को हराकर यह जीता है फीफा अंडर 20 विश्व कप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, INSV तारणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा, तो सही है। दूसरा कह रहा है, इसमें 2 महिला अधिकारियों के सहित 6 सदस्यीय क्रूज दल शामिल थे, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, इसका मार्च 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।